हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में। आज जो है हम कहा जाए तो मैथ नहीं बल्कि आप लोगों को क्लास 4, 3, 5, 7 सभी बच्चों के लिए है। हम जो है बेसिक ट्रांसलेशन बताएंगे। और देखिए बुक जो है ये है, इसी से हम बताएंगे। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बिल्कुल ही बेसिक से बताया जाएगा, एक एक पॉइंट किस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे। चलिए तो हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमको इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है यानी ए से जेड तक यानी 26 टोटल लेटर है, उसका हम प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें ABCD पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो ABCD किस तरह से पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे हम पहले से लिख चुके हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ये किसमें है, कैपिटल लेटर में। और इसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, अर्थात पढ़ेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यानी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। यानी प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश में इस तरह से की जाएगी। उसी तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में यानी छोटे अक्षरों में प्रोनाउंसिएशन अर्थात इसको पढ़ेंगे भी उसी तरह से। ओके, समझ में आ गया होगा। जैसे पढ़े हैं इसको उसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे। चलिए ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम जो है शुरुआत से यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, जैसे हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद। यानी हिंदी का स्वर जो होता है, स्वर मतलब क्या होता है, स्वर मतलब होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण जो होता है किसी की सहायता के बिना नहीं होता है। यानी उसका उच्चारण जो होता है स्वतः होता है। तो स्वतः उच्चारण क्या होगा, जैसे अ, आ, ई, उ, दुर्गु। यानी आ, ई, उ, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ये किसी की सहायता नहीं ले रही है, इसीलिए ये क्या है, यह जो है यह है स्वतः इसका उच्चारण है, इसीलिए इसे स्वर कहा गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, ए से आ, डबल ए से आ, या फिर अ भी होता है अ, इसे अ भी पढ़ा जाता है। आई से हर्षी, डबल ई से दीर्घ ई, और यू से हरसु, और डबल ओ से दुर्गो होता है। उसी तरह से ई ई से होता है ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से आ। इसका हम इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ए, कोई ऐसा है लेटर या अक्षर जिसकी सहायता से इसे बोला जा सके, नहीं, यह इसका स्वतः उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्वर की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए इसके बाद जो है अगला स्टेप जो हम देखना चाहते हैं, बताने जाएंगे, जो बता रहे हैं। देखिए हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। अब हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद का मतलब ये हुआ, जब हम इसका उच्चारण करेंगे अर्थात जब इसको बोलेंगे तो क्या होगा, इसमें इस स्वर का हेल्प लिया जाएगा, स्वर का सहायता लिया जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए इसे कहा जाएगा व्यंजन। अब जैसे हम बोल के सुनाते हैं, जैसे क या क, तो क में आ रहा है, उसी तरह से खा में क्या आ रहा है, आ रहा है, ओ जिसे कहते हैं। ग में आ रहा है, घ में आ रहा है, अंगा में भी आ रहा है।
इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, व्यंजन। क्या बोलेंगे इसे, व्यंजन बोलेंगे। अब जैसे देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, क से के, ख से के एच, ग से जी, घ से जी एच, अंगा से एन जी। बहुत सारे हिंदी पहले और अंग्रेजी जो है बाद में पढ़ते हैं। तो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी पहले और हिंदी बाद में पढ़ते हैं। तो जैसे हम पढ़ के सुनाते हैं, के से क, ख से के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा। उसी तरह से क्या कहा जाए, सी एच से छ, सी डबल एस से छ, ज से जे, ज से जे या फिर जे से ज, जे एस से झ और वाई एन से या, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से न। इसी को कौन सा नौ कहा जाता है, टबर्गीय नौ। टबर्गीय नौ क्यों, या इसे बड़ी नौ भी कहा जाता है। चौथा में आता है इसीलिए इसे टबर्गीय नौ भी कहा जाता है। फिर उसी तरह से टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध और एन से न। इसे तवर्गीय न कहा जाएगा। यह छोटी नौ क्यों, क्योंकि यह चौथा में आता है इसीलिए इसे तवर्गीय नौ कहा जाएगा। उसी तरह से पी से प, पी एस से फ, डी से व, बी एस से भ, एम से म। तो इस तरह से इसका हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। चलिए पढ़ने के लिए आ गया। इसी तरह से क्या करना है, अगर ट्रांसलेशन सीखना है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद बनाना या हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद बनाना सीखना है, तो इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तभी जा करके ये समझ में भी आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आ पाएगी। ध्यान से सुनना है, कैसे बोला जाता है इसको सीखना है। चलिए उसी तरह से हिंदी के संयुक्त अक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है ये दो अक्षरों से मिलकर के बनी होती है। आगे इसके बारे में हम बताएंगे। सिर्फ इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद याद रखना है। अक्षर से के एस एच, तरह से टी आर, ज्ञ से जे एन, सर से एस एच आर होता है। यह के एस एच से अक्षर, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ और एस एच आर से क्या होता है, सर होता है। तो हम इसको बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ना बता दिए हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, लिख भी लेना। हम जैसे सजा करके लिखे हैं उसी तरह से देखिए। इंग्लिश अल्फाबेट पहले बता चुके हैं। अब देखिए लास्ट में जो आ रहा है वो हिंदी के 12 खड़ी। 12 खड़ी क्यों कहा गया है, 12 खड़ी इसलिए कहा गया है, देखिए इसमें जितना भी टोटल कितना है, 12 अक्षर है। 12 अक्षर है और ये लाइन जो है खड़ी है, इसीलिए इसे 12 खड़ी कही गई है। अगर इसका अनुवाद किया जाए, क से क्या होता है, के, का पढ़ना सिखा देते हैं। क आकर, क हर्षिकार, क दीर्घिकार, क हर्षुकार, क दीर्घकार, क एकर, सॉरी, क ऐकर, क ओकर, क औकर, क अनुस्वर, क विसर्ग। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, क से के, का से के ए, क हर्षिकार से के आई, क दीर्घिकार से के डबल ई, क हर्षुकार से के यू, क दीर्घकार से के डबल यू। उसी तरह से के, क एकड़ से के ई, कै से के आई, को से के ओ, कौ से के यू, कंग के एन से कंग और कह विसर्ग से के एच। इस तरह से यहाँ पे हम बता चुके हैं। लाइट चली गई है तो इसको पुनः कभी बता देंगे। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिल पाएगा, नहीं तो आगे वीडियो नहीं मिल पाएगा। इसलिए जहाँ तक शेयर हो सके शेयर करना है, छोटे छोटे बच्चे को सिखाना भी है। थैंक यू, धन्यवाद।